Good morning everyone, welcome to Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from workbook, EVS workbook, chapter number 9, Changing Families. Okay, explanation देख लेते हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. So, what is the group of people who live in one house? एक हाउस में जो लोग रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे. ओके, किरण की फैमिली में क्या हुआ था? उसकी बेबी सिस्टर बॉर्न हुई थी. ऑप्शन नंबर बी. ओके, व्हाट इज़ नॉट सीन इन अ बेबीज माउथ एट अ टाइम ऑफ इट बर्थ. बर्थ के समय उसके बेबी के माउथ में क्या नहीं रहता? टीथ. ओके, ऑप्शन नंबर डी. ड्यू टू विच चेंज विल सुमी हैव टू टेक एडमिशन इन अ न्यू स्कूल. सुमी को न्यू स्कूल में एडमिशन लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उसके फादर जो है वो दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गए थे. ओके, गर्ल्स की सबसे कम एज क्या है? कौन सी एज में सबसे कम एज क्या है शादी की? 18 से कम नहीं होनी चाहिए. ओके, यू आपके और आपके फादर के सिस्टर में क्या रिलेशन है? वो आपकी क्या लगेंगी? बुआ. फॉर ऑप्शन नंबर डी. आपके फैमिली में आपके ग्रैंडफादर, फादर, मदर और यू आप और आपकी छोटी बहन. सो आपके फैमिली ट्री में सबसे ऊपर कौन रहेगा? सबसे बड़े कौन होंगे? आपके ग्रैंडफादर रहेंगे. ठीक है. अगर वर्षा जो है वो आशा की भाभी है, सो आशा और वर्षा में क्या रिलेशन हुआ? सो आशा जो है वो वर्षा की ननद हुई. ओके, नाउ द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, किरण की फैमिली में चेंज हुआ था जब उसके बेबी सिस्टर बॉर्न हुई थी तब. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? किरण's फैमिली. ओके, जब बेबी सो रहा होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्रैडल. ओके, नेक्स्ट. खाना चबाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे मुंह में? दांत. जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो मिनिमम कौन सी एज तक रहते हैं? 12 एज तक रहते हैं. तो 12 एज तक के हमारे कौन से दांत रहते हैं? मिल्क एक. उसके बाद में हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं. राइट, ये आप लोगों के साथ होगा. ओके, अभी आपके दूध के दांत हैं. मदर की सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? मासी. ओके, मदर के भाई को हम क्या बोलेंगे? मामा. फादर के छोटे भाई की वाइफ को हम क्या बोलेंगे? काकी. ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. हम टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो किससे? फैमिली से सीखते हैं. यस. लार्ज फैमिली में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं. यस. जब बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा हो जाती है तो उसे तालुका कहते हैं. नो. क्या सारे ही काम फैमिली के वो सिर्फ मम्मी ही करेंगी? नो, सबको मिलके करना चाहिए. हम जब हमारी फैमिली को बड़ों का आदर करना और छोटों को सम्मान से बात करना, ये हम फैमिली से सीखते हैं. और क्या ये बात सही है कि उनको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए? यस. हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प में काम आना चाहिए. यस. चाइल्ड मैरिज जो है वो क्या क्राइम नहीं है? रॉन्ग, दिस इज़ अ क्राइम. किरण के घर पे क्या हुआ था? बेबी सिस्टर बॉर्न हुई थी. तो ऑप्शन नंबर सी. सुमी की फैमिली में क्यों चेंज आया था? क्योंकि उसके फादर की जॉब ट्रांसफ़र हो रही थी. दीपाली के किस फैमिली में क्यों चेंजेस था? क्योंकि उसके कज़न की शादी हो रही थी. इट मीन्स काका के बेटे की शादी हो रही थी. ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर हमारे फैमिली ट्री के पूरे हेड है, सबसे बड़े हैं. क्वेश्चन नंबर 5 वॉमिट है बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे बाजू में कोई छोटा बच्चा अगर बॉर्न हुआ है तो उसके इन्फॉर्मेशन देनी है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने वो क्वेश्चन ओमिट रखा है. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी स्कूल में कोई विलेज से या सिटी से आया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है. तो ये भी आप ओमिट रखें तो बेटर है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसमें आपको 3
लोगों के बारे 3 लोगों से बात करनी है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड फैमिली में एंड आपकी नेबर फैमिली में, राइट, कि वो कब से रह रहे हैं, उनको कितने साल हुए हैं। तो ये सब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये आपके लिए ओमिट है। नेक्स्ट आपको पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें आपको लिखना है कि उन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में जो है ब्राइड के हाथों में मेहंदी लग रही है, सो द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विद मेहंदी। दूसरे पिक्चर्स में ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो शादी कर रहे हैं, सो ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड। थर्ड में ब्राइड और ग्रूम जो है वो क्या कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं अग्नि के। कितने फेरे लेंगे, 7 फेरे लेंगे, यानी कि 7 राउंड। सो आर गोइंग अराउंड द सैक्रेड फायर, दे विल टेक 7 राउंड्स। नेक्स्ट पिक्चर में जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम खाना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और बड़े जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में दुल्हन की विदाई हो रही है, इट मीन्स द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड। किरण की जो यंगर सिस्टर बॉर्न हुई थी, तो अब किरण कैसे अपना टाइम स्पेंड करेंगी। सो ये आपकी नोटबुक में आंसर्स है, वो आपको वहाँ से कॉपी डाउन करना है, ठीक है, या फिर आप वर्कबुक में लिख दीजिए इन नोटबुक। क्या आपकी फैमिली में से कोई दूसरे विलेज या सिटी में गया है किसी काम करने के लिए। यस, गए हैं। मेरे अंकल के बेटे जो मुंबई गए हैं, क्योंकि उनकी ऑफिस जो है वो वहाँ पे लोकेटेड हो। ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट अ वेडिंग सेरेमनी। शादी के समय कैसे खाने बनाए जाते हैं। तो मोहन थाल, मैंगो पूरी, वेजिटेबल्स, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, आपको यहाँ पे कॉमा कर देने हैं, ओके, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। कैसे कैसे गाने बनते हैं और डांस परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत सारे फेमस वेडिंग सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रूम की फैमिली जो है वो रिलेटिव, और वो कैसे डांस परफॉर्म करेंगी जब तक दुल्हन के घर ना पहुंच जाए तब तक। ओके, सुमी के फादर जो है ट्रांसफ़र होने वाले थे, तो सुमी जो है वो न्यू स्कूल में एडमिशन लेगी, राइट। सो किस तरीके से वो स्कूल में एडमिशन लेगी वो आपके नोटबुक में मैंने आपको ये आंसर्स लिखाया हुआ है। हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, वो आपको बताना है कि आपके घर में कौन है। जैसे मेरे घर में मेरे फादर है, तो मैं लिखूँगी माई फादर इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। इसी तरीके से आपको आपकी फैमिली का लिखना है। हु इज़ द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन योर होम। आपके घर में सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है। जैसे मेरी फैमिली में है माई ग्रैंड मदर हैज़ लीस्ट एजुकेटेड पर्सन। सो उसी तरीके से आपको अपनी फैमिली का लिखना है। नेक्स्ट, आप अपने बड़ों को किस तरीके से बुलाते हो। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हो। तो आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली वेरी रिस्पेक्टफुली। ओके, आप अपने फैमिली से क्या सीखते हो। तो आप अपने फैमिली से यूनिटी, एक होना सीखते हो। किस तरीके से दूसरे की हेल्प करना है वो सीखते हो। अपनी फैमिली के लिए किस तरीके से खड़े रहना है वो सीखते हो। दूसरे को, बड़ों के लिए आदर सम्मान ये सीखते हो। छोटों के लिए प्यार करना सीखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक फैमिली से सीखते हो। जॉइंट फैमिली क्या है एंड न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा, पेज नंबर 68 में, जो कि हम देखेंगे आगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या है। अगर लड़के की शादी 21 से पहले, लड़की की शादी 18 से पहले हो जाती है तो उसे हम चाइल्ड मैरिज कहेंगे, जो कि एक क्राइम में माना जाता है। इससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके घर में स्मॉल बेबी है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये आपकी नोटबुक में मैंने लिखवाया हुआ है, इसलिए मैंने इन नोटबुक मेंशन किया है। किरण के घर पे छोटी सिस्टर बॉर्न हुई है, तो अब उसकी मदर क्या क्या वर्क करेगी वो भी मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया हुआ है। दीपाली की कज़न की शादी हुई है, तो अब दीपाली की फैमिली में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो इसका आंसर भी आपके नोटबुक में मेंशन है, ओके। जब डॉटर की शादी होती है तो क्या क्या चेंजेस हो जाती है उसके फैमिली में। तो एक लड़की की जब शादी होती है तो वो अपने नए घर में जाती है, ठीक है। तो जो उसके फादर के घर में जितने भी लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर कम हो जाता है। और फैमिली मेम्बर कम हो जाता है तो डॉटर का जितना भी काम होता है वो अब उसके फैमिली वाले संभालेंगे। और उनकी बेटी चली गई है तो उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करेंगे।
व्हाट स्पेशल क्लोथ्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये भी मैंने आपके नोटबुक में मेंशन करवाया है। ओके। व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंडेड, आपने अपनी जितने भी शादी अटेंड की आपने क्या क्या देखा है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, डांस देखी है, रस्में देखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो ये हम ओमिट रखेंगे। व्हाट रीजन्स कैन बी देयर फॉर अ चेंजेस इन द फैमिली, फैमिली में चेंज हो जाए इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, तो जब फैमिली मेम्बर जॉब के लिए किसी दूसरे सिटी या दूसरी जगह जा रहा हो तब, या फिर कोई फैमिली मेम्बर ऑफ हो गया हो तो, या फिर किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। और भी रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए हैं। क्या आपके आसपास किसी बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है किसी रीज़न की वजह से, क्यों किया है, तो ये ओमिट रखें, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, जो हमने लास्ट में देखा था कि पेज नंबर 68 पे आएगा, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, तो उसका आंसर इसी में है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर, कजन्स, ये सारे ही एक साथ रहे तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहेंगे, जिसके सिर्फ पेरेंट्स और या फिर 1 या 2 बच्चे जो एक साथ रहेंगे उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। जॉइंट फैमिली में काम का लोड बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि सब एक साथ मिलकर करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज़्यादा काम होता है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट में आपको फैमिली ट्री बनाना है। यहाँ पे आपको ग्रैंडफादर का नाम लिखना है, ग्रैंडमदर का नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम लिखना है, यहाँ पे आपके अंकल का नाम लिखना है, यहाँ पे उनकी वाइफ आंटी का नाम लिखना है, यहाँ पे उनके बच्चों का नाम लिखना है, यहाँ पे आपका और आपकी सिस्टर का नाम लिखना है। ओके। ये है आपका प्रेजेंट फैमिली ट्री, ये आपको होमवर्क में करना है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है। वर्कबुक में आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।